बात करेंगे दाना तूफान की। अगले 48 घंटे देश के पूर्वी हिस्से पर भारी रहने वाले हैं। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दाना नाम का तूफान, जिसे लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 120 किलोमीटर की रफ्तार वाला दाना तूफान हाल के वर्षों में आने वाला सबसे घातक साइक्लोन साबित हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम को तूफान के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले संभावित इलाकों से 100% इवैक्यूएशन यानी पूरी आबादी को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। उड़ीसा के तट पर समंदर में हलचल शुरू हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित अंडमान सागर में लो प्रेशर एरिया लगातार बढ़ रहा है। हालांकि हवाओं की रफ्तार और लहरों की ऊंचाई अभी सामान्य से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन आने वाले 24 घंटे में यही समुद्र दाना तूफान की चपेट में होगा। 23 अक्टूबर की शाम से तबाही मचाएगा दाना। – 120 किलोमीटर की स्पीड वाला दाना मचाएगा ओडिशा से बंगाल तक कहर। – 24 अक्टूबर को दाना का लैंडफॉल, 25 टीमों के साथ अलर्ट पर एनडीआरएफ। दाना तूफान की तबाही से निपटने की तैयारी दो तरह से की जा रही है। एक तरफ एनडीआरएफ की 2 टीमें उड़ीसा में 14 और पश्चिम बंगाल में 11 टीमें सबसे ज्यादा प्रभाव के संभावित इलाकों में कमान संभाल चुकी हैं। पीछे देख पा रहे हैं कि अनलोड हो रहा है व्हीकल, जो कि अभी यहाँ वेसल से फर्दर हम क्रॉस करेंगे। गोसावा ब्लॉक जो आइलैंड है वहाँ पे हम लोग 30 हैं, टोटल स्ट्रेंथ में 30 हैं। ये अब साइक्लोन का जो लैंडफॉल है वो 24th नाइट एंड 25th मॉर्निंग तक का दिखा रहा है एज पर जो आईएमडी की रिपोर्ट है। तो पॉसिबल है कि हम 25th तक जैसा होगा, जितना डिजास्टर आता है उस हिसाब से ही हमारी वो रहेगी यहाँ डिप्लॉयमेंट 24, 25, 26। एनडीआरएफ के साथ मौसम विभाग बेहद घातक रूप अख्तियार कर रहे दाना तूफान की प्रोग्रेस लगातार सैटेलाइट से मॉनिटर कर रहा है। दाना तूफान किस तरह अंडमान सागर में लो प्रेशर एरिया से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने वाला है और किस तरह उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए ओडिशा से लेकर बंगाल तक के इलाकों में तबाही मचाएगा। मौसम विभाग के अब तक के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 अक्टूबर तक दाना तूफान बंगाल की खाड़ी को चपेट में ले लेगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए बंगाल और ओडिशा के तट तक पहुंचेगा। सबसे ज्यादा असर उत्तरी ओडिशा और बंगाल के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर होगा। तूफान का लैंडफॉल 120 किलोमीटर की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच होगा। दाना का लैंडफॉल यानी समुद्री तट से टकराने की प्रक्रिया 24 अक्टूबर की रात से शुरू हो सकती है। इससे पहले ही ओडिशा और पूरे बंगाल के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने 14 तटीय जिलों में 24 और 25 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। तूफान के खतरे को देखते हुए तीर्थ यात्रियों को फिलहाल पुरी और जगन्नाथ मंदिर की यात्रा नहीं करने की हिदायत दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 23 अक्टूबर को ओडिशा का दौरा करने वाली थी, लेकिन तूफान की वजह से इसे भी स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।